हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में सेल्स टैक्स, जीएसटी, इस टाइप के जो टैक्स लगते हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने इसका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, 7.1 पढ़ा, और उसके भी पिछले वीडियो में हम पूरा 1 से लेके अभी तक 7.1 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आए हैं एक्सरसाइज 7.2 को लेके। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सेल, मतलब एक सेल के दौरान, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो जो शॉप है वो डिस्काउंट ऑफर करती है 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है किस पर? मार्क प्राइस पर, ऑफ ऑल द आइटम, सभी आइटम पर। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो मतलब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, मतलब वो एक क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ जीन्स, दो जीन्स खरीद रहा है, मार्क एट 1450, जिन पर मार्क क्या डला हुआ है? 1450 रुपीज। एक पैंट की कीमत, जीन्स पैंट की कीमत कितनी है? 1450 रुपए है। एंड टू शर्ट मार्क एट 850 ईच, और दो शर्ट है जिनका मार्क प्राइस कितना है? 850, प्रत्येक का 850 है। वापिस जाते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स, दोनों जीन्स का है 1450 रुपीज, दोनों जीन्स का है। और यहाँ पे टू शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 850 ईच है, मतलब एक का 850 है। तो यहाँ पे वो टू जीन्स खरीदेगा और टू शर्ट खरीदेगा। तो कस्टमर कितना पे करेगा 10% डिस्काउंट के बाद, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ टू जीन्स, या फिर अ पेयर ऑफ जीन्स। कितना दिया हमें? 1450 रुपीज। अब यहाँ पे लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ वन शर्ट। वन शर्ट का कितना है? 850 रुपीज था। अब वन शर्ट का 850 है तो टू शर्ट का कितना हो जाएगा? टू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 850 में टू का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, यानी कि 1700 रुपीज किसका हो गया? शर्ट का हो गया। अब टोटल मार्क प्राइस कितना होगा? टोटल मार्क प्राइस, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? जीन्स का कितना दिया था? 1450, और इसका दिया है 1700। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा आएगा कितना? 3150, यानी कि 3150 रुपीज टोटल मार्क प्राइस हुआ, 3150 रुपीज हो गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंट कितना दिया था? डिस्काउंट परसेंट हमें दिया था 10%। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम? डिस्काउंट, अब ये 10% किस पर है? इस पर है, तो इसी का 10% निकालेंगे हम डिस्काउंट में। लिखेंगे 10% ऑफ 3150 रुपीज। तो इसे सॉल्व करते हैं। 10% को हम क्या लिख देंगे? 10% लगा है तो अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 3150। तो 10 से ये कटा, 10 से ये कट गया, तो हमें क्या मिला? 315 रुपीज, यानी कि डिस्काउंट कितना है? 315 रुपीज। अब हमें डिस्काउंट ये कितना मिला? 350 रुपीज मिला उसे। तो जो पे किया होगा, कितना पे किया होगा? टोटल अमाउंट कितना था? 3150 रुपीज था, टोटल मार्क प्राइस था जो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट
पे बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कितना पे किया गया होगा। देखो 3150 तो मार्केट प्राइस था और उसे डिस्काउंट कितना मिल गया, 315 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो जब इतना डिस्काउंट मिला तो आंसर कितना आएगा, 3150 में से 315 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2835 रुपीज़, यानी कि कस्टमर को 2835 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा फिनिश हुआ। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। जो टीवी का प्राइस है वो कितना है, 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट रेट ऑफ 12%। तो जो सेल्स टैक्स है उस पर चार्ज होता है सेल टैक्स का, वो कितना लगता है, 12% का, यानी कि टैक्स उस पर कितना लगेगा, 12% का। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। मतलब अगर विनोद इसे खरीदेगा तो वो कितना पे करेगा। तो प्राइस कितना है 13,500 और उस पर टैक्स कितना लग रहा है 12% का। तो यानी कि 13,000 का 12% ही तो लगेगा इसमें। तो 13,000 का 12% निकाल के और इसी में 13,000 पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लिखते हैं प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया था, 13,000 रुपीज़, और जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% का, यानी कि टैक्स परसेंट है जो वो कितना है, 12% लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकलेगा, 13,000 का 12%, यानी कि 12% ऑफ 13,000। तो अब ये 12% है तो 12/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 का, 00 से 00 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 12 × 130। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1560 रुपीज़, यानी कि ये क्या हो गया, टैक्स हो गया। ये इतना टैक्स लगेगा इस टीवी पर। तो अब जो विनोद होगा वो कितने में खरीदेगा इस टीवी को, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट का हो जाएगा 13,000, ये प्राइस था ही उसका, और ये टैक्स लग रहा है 1560, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14,560 रुपीज़, यानी कि ये इतने में टीवी खरीदी जा सकती है। अगर टीवी 13,000 की है, 12% उस पर टैक्स लग रहा है, तो कितने की, 14,560 की ये खरीदी जाएगी ये टीवी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण ने स्केट्स का एक पेयर खरीदा एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिव्स वाज 20%, जहां पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता था। इफ द अमाउंट ही पेज इज 16,000, यदि उसने पे कितना किया, 1,600 पे किया। फाइंड द मार्क प्राइस, तो हमें मार्क प्राइस पता करना है कि मार्क प्राइस कितना था। यानी कि कोई एक प्राइस था जिसका 20% को घटा के इतना दिया है उसने। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केच, अरुण ने एक पेयर खरीदा स्केच का, एक सेल से, वेयर द डिस्काउंट गिव्स वाज 20%, जहां पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता था। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1,600, यदि उसने 1,600 अमाउंट पे किया तो फाइंड द मार्क प्राइस, तो हमें मार्क प्राइस पता करना है कि इसका मार्क प्राइस क्या था। तो इसमें हमें मार्क प्राइस पता नहीं है,
तो हम लिखते हैं लेट द मार्क्ड प्राइस। हमने मार्क प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट परसेंट कितना था, 20% का डिस्काउंट मिल रहा था उसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 20% इज इक्वल टू, डिस्काउंट हमें पता करना है, अपॉन मार्क्ड प्राइस को हमने एक्स लेट किया है और नीचे ये क्या है 100 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी जो डिवाइड दिए हैं इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, हम अभी चाहते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, फॉर्मूला होता है डिस्काउंट मार्क प्राइस अपॉन 100, ये अपॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा 20x, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 25 सा 100, यानी कि यहाँ पे क्या निकला x अपॉन 5। तो डिस्काउंट हमें क्या मिल गया, x अपॉन 5 मिल गया। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब डिस्काउंट हमें कैसे पता चलता है, डिस्काउंट हमें तभी तो पता चलता है कि उसमें जो मार्क, मतलब कोई चीज़ ले रहा है उसमें वो छपा है कोई प्राइस, और जिसमें बेच रहे हैं बेचेंगे, अब उनके उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो हमें डिस्काउंट, वही तो डिस्काउंट होगा, यानी कि मार्क प्राइस ज़्यादा होगा। सेल प्राइस जब डिस्काउंट मिलेगा तो कुछ कम होगा, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट हमने अभी निकाला कितना है, x अपॉन 5। मार्क प्राइस को हमने x लेट किया था और सेल प्राइस कितना है 1600 रुपये। ये सेल प्राइस में इतने में उसने बेचा था उसको, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 5, इस x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1600। यहाँ पे 5 को एलसीएम लेते हैं हम, x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 1600। 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1600। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1600, 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 4 का क्या होगा, डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 400 टाइम कटेगा और 405 से क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 रुपीज़। और x को हमने क्या लेट किया था, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 2000 रुपीज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400। मतलब मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग 8% वैट, जिसमें 8% वैट इंक्लूड है, मतलब वैट टैक्स 8% इंक्लूड है। तो फाइंड द प्राइस, तो हमें वो प्राइस फाइंड करना है बिफोर वैट, वैट के पहले का बस एडेड, जब उसमें वैट ऐड नहीं था तब हमें इसका प्राइस प्राप्त करना है, फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8% वैट, यहाँ पे लिखेंगे 8% वैट मीन्स दैट if the
प्राइस विदाउट वेट इज 100। अगर हम परसेंट का देखें तो जैसे कि पूरा 100% होता है, तो यहाँ पे 8% वेट मीन्स मतलब 8% वेट का मतलब है इफ प्राइस विदाउट वेट इज 100, यदि विदाउट जो वेट है, जो प्राइस है विदाउट वेट अगर 100 है तो विथ वेट के कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्राइस इंक्लूडिंग वेट, इंक्लूडिंग वेट तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने ये मान लिया कि 100 रुपीज़ प्राइस है 8% पर, 8% वेट मतलब अगर उसमें वेट नहीं लगा है तब 100 है, अगर वेट लग गया तो कितना 108 हो जाएगा। अब हम ओरिजिनल प्राइस को फाइंड करते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 108, मतलब क्या करेंगे विदाउट वेट वाला फिर वेट सहित और मल्टीप्लाई 5400, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं हम 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5400 100 का और करेंगे तो 00 और लग जाएगा अपॉन 108। तो 108 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5000 रुपीज़, यानी कि पहले कितना था 5000 था, वेट के बाद कितना हो गया 5400 हो गया था, वेट लगने के पहले जो निकला वो ये निकला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ फिनिश होता है। एक बार फिर हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। आई परचेज अ हेयर ड्रायर, मतलब मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का इंक्लूडिंग 8% वेट, उसमें 8% वेट लगा हुआ है पहले से ही है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, तो हमें वो प्राइस प्राप्त करना है जब जो वेट था ऐड नहीं था, या ऐसा बोल दिया कि बिफोर वेट वाज एडेड। तो हमने ये मान लिया कि मान लिया यदि प्राइस वेट के पहले विदाउट वेट है वो 100 है तो इंक्लूडिंग वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट दिया है तो इंक्लूडिंग वेट क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस को हम कैसे निकालेंगे, तो प्राइस विदाउट वेट अपॉन प्राइस इंक्लूडिंग वेट मल्टीप्लाई जो हमें यहाँ पे दिया था इंक्लूडिंग वेट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमें इसका ये आंसर है, यानी कि 5000 रुपीज़ विदाउट वेट के मतलब उसमें था। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 ये दिया हुआ है हमें, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239, मतलब एक आर्टिकल है उसे खरीदा जाता है कितने में 1239 में, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, उसमें जीएसटी इंक्लूड है 18%। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, तो हमें उस आर्टिकल का प्राइस प्राप्त करना है जब जीएसटी ऐड नहीं था। तो सेम क्वेश्चन इसी जैसा है, 4 जैसा ही है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्राइस, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने दूसरे तरीके से बताया था, इसको दूसरे तरीके से करते हैं ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए, है वही चीज़ बस थोड़ा सा अलग होगा। लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी के पहले प्राइस कितना था हमने मान लिया एक्स था जीएसटी के पहले। तो अब क्या हो जाएगा, जीएसटी कितना दिया है, जीएसटी कितना दिया है 18% दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे जीएसटी अमाउंट,
तो जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। तो जो जीएसटी अमाउंट होगा वो क्या होगा, इसका 18% होगा। जो जीएसटी के पहले जो प्राइस था उसका 18% होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18% ऑफ एक्स। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 18% को हम लिख देंगे 18/100 मल्टीप्लाई एक्स। अब इसको हम कट करते हैं, 2 9 जा 18, 2 से कट किया तो 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आया 9/50, यहाँ पे x है यानी कि 9x/50। तो जीएसटी अमाउंट हमें क्या मिल गया, 9x/50 मिल गया। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो अमाउंट है जीएसटी को इंक्लूड करके है। तो देखो जीएसटी के पहले जो अमाउंट था और जो जीएसटी अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करके ही तो 1239 है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9x/50 इज इक्वल टू 1239। एक बार और समझो, इसे हमने क्यों ऐड किया। यहाँ पे हमने जीएसटी अमाउंट ये निकाल लिया और जो प्राइस हमने माना था वो x है जीएसटी के पहले। तो जीएसटी के पहले वाला और फिर जो जीएसटी अमाउंट होगा, इन दोनों का प्लस ही तो ये है 1239, क्योंकि इसमें कहा गया है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के साथ। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम 50 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस 9x इज इक्वल टू 1239। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 59x/50 इज इक्वल टू 1239। फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1239, 50 मल्टी डिवाइड में है तो 50 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन 59 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 59 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 50 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 59 का डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। जब हम इसमें इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और 59 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 1050 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, 1015 रुपीज़। अब क्या निकल आया, जीएसटी का पहले वाला अमाउंट जो हमें पता करना था। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, मतलब पहले वाला अमाउंट हमें पता करना था जीएसटी के पहले वाला। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा था एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। एक आर्टिकल को खरीदा गया 1239 में जिसमें जीएसटी इंक्लूड था, वो भी कितना, 18%। तो फाइंड द प्राइस, तो हमें वो प्राइस पता करना है ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जीएसटी मतलब जीएसटी के पहले, बिफोर लगा है तो जीएसटी जब ऐड नहीं था तो उसके पहले प्राइस क्या था। तो हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, हमने लिखा लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी एक्स। हमने लेट कर लिया, मान लिया कि जो प्राइस है जीएसटी के पहले वो क्या है, एक्स है, एक्स था और जीएसटी कितना दिया था, 18%। तो इसका 18% ही तो होगा जीएसटी अमाउंट जो हमें ये दिया है जीएसटी पहले, तो इसका 18% ही तो जीएसटी अमाउंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 18% ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें ये कितना मिला, 9x/50 मिल गया। अब क्या होता है, जो ये अमाउंट दिया था इसमें लिखा था एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी को मिला के ये अमाउंट पूरा था। यानी कि हमने यहाँ पे जीएसटी के पहले वाला अमाउंट और जीएसटी अमाउंट दोनों को ऐड कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब इसको बराबर किया तो यहाँ से हमने ये एक्स की वैल्यू निकाल ली 1050 रुपीज़। तो यही क्या हो गया, प्राइस हो गया जीएसटी के पहले का जो हमें फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 को फिनिश कर चुके हैं। अब आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज
7.3 के साथ। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और अगर इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हैं और अच्छा लगा है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ। थैंक यू सो मच।